और करीब मुझे याद है 11 या 14 हजार वोटों से ब्यावरा शहर से जनता ने जीता है उस समय। लेकिन साथियों, कहां गए रोडमल नागर जी? पिछले 10 साल में एक दिन भी ब्यावरा की पानी की आवाज नहीं उठाई। एक ब्यावरा शहर के लिए, ब्यावरा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक काम की आवाज नहीं उठाई। वो तो जानते हैं यहाँ की जनता बहुत बोली वाली है, सीधी सादी है। ये तो वैसे ही भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दे देगी। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया गया है पानी को लेकर, इसमें क्या समस्या आ रही है और क्या आश्वासन दिया गया है? नगर पालिका ब्यावरा द्वारा ब्यावरा की जल प्रदाय समस्या का स्थायी निदान हेतु अमृत 2.0 योजना अंतर्गत एक मोहनपुरा डैम से DPR तैयार कराई जा रही है, योजना तैयार की जा रही है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी इस संबंध में आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल से चर्चा की है और शीघ्र ही ये योजना स्वीकृत होकर मोहनपुरा से ब्यावरा को जल प्रदाय किया जाएगा, जिससे कि स्थायी निदान ब्यावरा को होगा समस्या है। एक वैसे सुटालिया रोड पर एक टंकी है जो काफ़ी समय से फटी हुई पड़ी है, उसमें अभी ठेकेदार ने हमें टेस्ट करके हैंडओवर नहीं करी है। जब तक उसका टेस्टिंग नहीं होगा तब तक हम उसको हैंडओवर नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब का निर्देश था कि जब तक FIR करा दी थी उसने, ठेकेदार के खिलाफ हमने FIR करा दी थी। अभी वर्तमान में कितने दिनों में आ रहा है? वर्तमान में कितने दिन में मतलब पैसे सप्लाई की जा रही है? वर्तमान में हम जो है मोहनपुरा डैम के ऊपर 3 मोटर रख के इंटरवेल तक पानी लेके आ रहे हैं। इंटरवेल से फिल्टर प्लांट और फिल्टर प्लांट से फिर ब्यावरा को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें दिनों का अंतराल बढ़ गया है क्योंकि इंटरवेल में बिल्कुल पानी समाप्त हो गया है, इसलिए डैम के पास से हम पानी प्रदाय कर रहे हैं। 2 मोटर रखकर 33 HP की, इसलिए कुछ दिनों का अंतराल बढ़ गया है। अभी वर्तमान में कितने दिनों में आ रहे हैं? वर्तमान में अभी मोटर जलने के कारण हमारे 6-7 दिनों का अंतर हो गया। अभी जैसे मोटर का हमेशा अब हो जाएगा, देते हैं, शीघ्र ही इसमें सुधार हो जाएगा। अभी वर्तमान में इतनी कंडीशन है तो क्या नगर पालिका द्वारा अलग से कुछ अल्टरनेट व्यवस्था नहीं कर रखी क्या? मोटर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नगर अल्टरनेट व्यवस्था करी तो मोटर रखे डैम पे, पानी तो समाप्त हो गया था इंटरवेल मोटर पे। जल जाती है हमेशा। नहीं जल्दी नई मोटर लगा दी गई है दोनों। ब्यावरा शहर और के लिए ब्यावरा में वैकल्पिक पेट्रोल व्यवस्था- प्लांट में भी पहले 2 मोटरें थी, वहाँ 4 मोटर स्थापित कर दी गई है अभी, जिससे कि कोई अगर मोटर जलती है तो जल प्रदाय सुचारू रूप से चलता रहे। इंटरवेल पे 3 मोटर कर दी गई है 2 के बजाय, वो डैम पर भी 3 मोटर कर दी गई है और फिल्टर प्लांट पे 4 मोटर रख दी गई है 2 के स्थान पर। अगर कोई मोटर जलती है तो जल प्रदाय सुचारू रूप से चलता रहे। और नया मोटर पंप फिट कर दिए गए फिल्टर प्लांट। आज आंदोलनकारियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन में व्यवस्था करनी सुधरे तो बहुत शीघ्र व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया नगर पालिका द्वारा किया। ये आज नगर पालिका निकम्मी निष्कर्ष जो पानी नहीं दे सकती, जनता जिनके राज में प्यासी बैठी है, झूठ बोल के वोट ले लेती है, लेकिन ऐसे निकम्मे अध्यक्ष को और हम CMO को ये चूड़ी पहना रहे हैं। अगर 3 दिन के अंदर में घोड़ा बचान नदी से करोड़ों रुपए की लागत से जल सप्लाई की जो लाइन डाली गई है वो करोड़ों के उपकरण लगाए गए, उसके बाद भी ब्यावरा नगर में विकराल जल समस्या का सामना करना पड़ रहा। ये सब ब्यावरा नगर पालिका के अकर्मण्यता के कारण ब्यावरा नगर को विकराल जल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये 12 से 15 दिनों में नल चलाए जा रहे, सार्वजनिक जल स्रोतों पर जल समस्या के कारण जनता आपस में लड़ाई झगड़ों की स्थिति बन रही है। अरे भाई तुम्हारी बात नहीं यहाँ सफाई अभियान में कुछ नहीं करा, मशीनें लाए कचरा नीचे का हटा के साइडों में डाल दिया। ब्यावरा में आप भी यहाँ रह रहे और ब्यावरा में करीब 10 से 15 दिनों में नल आ रहे हैं। ये तो बड़े मध्य प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक शहर हो गया कि इसमें पानी करीब 10-15 सालों से 20 सालों से
समस्या नहीं आज तक हल। हम 20 साल से सरकार भी एक ही बना रहे, चलो आप सुधार दे, अब सुधर जा, लेकिन कोई रास्ता निकला नहीं। 20 साल में मतलब 20 दिन होने वाले अपना, 10-15 दिन का रिकॉर्ड तो बन गया। फिर भी यहाँ के लोगों का देर देखो कि घर में बैठे, मतलब इतना तो बाहर आ जाता तो पूरे शहर में पता नहीं क्या करते थे। आवाज तो हमने एक बार पकड़े था, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदारों को आवाज दिए नगर पालिका में। और आवाज कैसे बांटे? नीचे तो आवाज पुराना और ऊपर नगर पालिका के पार्षद महोदय के रिश्तेदार, कर्मचारियों के रिश्तेदार, ऊपर उन्हें दूसरी मंजिल पे कर दिए मंजूर ब्यावरा में। और गरीब बेचारा आज भी भटक रहा। ब्यावरा नगर पालिका का है, इसलिए आवाज भी बढ़े, ईमानदारी से बांटना, तो भगवान तो तुम्हें देखेगा ये बात। समाज के लोग हर साल पानी में डूबते और सरकार पानी से निकालती रात में, फिर कहती है अपने साथ सुबह कहीं बसाएंगे। मैंने भी कोई बात नगर पालिका से बोला, एसडीएम साहब से बोला कि ये लोबी टिकट करें, ये भी हिंदुस्तान के नागरिक है, कहीं ना कहीं जीने का अधिकार है, कहीं ना कहीं रहने का अधिकार है, इसको भी कहीं ना कहीं आवाज की जगह उपलब्ध कराना चाहिए। हमारी मांग है इनकी समस्याओं का भी समाधान जल्द से जल्द हो, और निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, इनकी पानी की व्यवस्था करें। ये सारी बातें हमने कही थी। मैं प्रशासन को याद उनको हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हमारा धरना साफ करेंगे। यदि हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो हम यहाँ से हटने वाले भी नहीं है। आप दादा तुम क्या बोल दो होगा, इसके लिए आगे लिए नगर पालिका जिम्मेदार होगी। और केस वेस बनने से हमें डर लगता नहीं। 20 साल में केस बन के मेरे भोपाल में चलते सारे केस, और कई केस चल रहे, कई निपट गए, कई चलते रहेंगे। आगे भी जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे, ये विश्वास यहाँ के लोगों को दिलाते हैं। और जनता जनार्दन से भी अनुरोध करते हैं थोड़ा आप भी जागरूक हो, आप भी हमारा साथ दो, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जिनका वोट दिए वो तो आराम से, कोई दिल्ली में बैठे, कोई भोपाल बैठे, एसी में बैठे, उन्हें चिंता नहीं है। लेकिन चिंता हम करेंगे, ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। मैं अंत में आज हम लोगों को पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे, हम समझाना है, सारा प्रदर्शन सुन रहा है। आप लोग ध्यान दें, लोगों की मदद करें, और पानी के लिए 2-3 दिन में कुछ न कुछ जरूर हल होना चाहिए। चाहे ट्यूबवेल सुधरे, वहाँ की व्यवस्था सुधरे, चाहे टैंकर बनाना पड़े। और टैंकर की बात करते, टैंकर की याद आ गई। टैंकर तो रोड मल लागर जी ने 1000 टैंकर बांटे जिले भर, फिर भी पूरे जिले की जनता परेशान। उनके टैंकर का है यही पता नहीं मुझे तो। 11 में 10-20 टैंकर दे देते, एक वार्ड में टैंकर चलते रहते, लेकिन वो टैंकर ये खाली नाम है, कागजों में टैंकर है। वो टैंकर भी 4-5 साल चलते सड़ जाते हैं। तो साथियों, इस बात को समझो, जो आपके साथ लूट कर रहा है उसे समझो, उसे पहचानो। क्या आपका पैसा कौन खा रहा? आपका सरकार का पैसा, आपका पैसा, आप टैक्स देते हो, नल का टैक्स देते हो, सब देते हो, लेकिन भुगतते आप हो और मजे करते हैं ऑफिस में बैठने वाले लोग या संस्थाओं के पद पे बैठने वाले लोग। ऐसे लोगों को सावधान हो जाइए। मैं ये अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि नगर पालिका के सीएमओ साहब, यहाँ के प्रशासन के जो अधिकारी है वो, तो अभी मुझे याद है गंगा जल अभियान क्या था, सफाई अभियान चलाया, क्या हुआ? सांसद जी आ गए, विधायक जी आ गए, मंत्री जी आए, और एक तगड़ी कचरा कहीं से भर के लाके फोटो खींचा लिया। ये गंगा जल अभियान, सफाई अभियान क्या है, ये हो गया सफल। जगह जगह कह रहे नालियों में आप सफाई कर रहे हैं, ब्यावरा में एक भी नाला साफ नहीं हुआ, पूरा गंदगी से भरे पड़े। अभी हमारा भाई कह रहा था कि अजनार नदी की हालत है कि पूरी गंदी बड़ी नाला बन गया। मुझे पता चला कि कलेक्टर साहब भी चाह रहे कि सफाई हो, मशीन भेजी, और करा क्या, मशीन भेजी और साइड का कचरा हटा के साइड में डाल दिया। जब नदी आएगी तो वापस वो कचरा उस नदी में चला जाएगा। मतलब ये तरीका है नगर पालिका का, ताकि प्रशासन को फोटो खींच करके ऊपर बता दो हम लोग सफाई अभियान में चल रहे हैं। बात यही है कि भाजपा सिर्फ दिखावा करती है। कांग्रेस के समय में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर भारत वर्मा नगर पालिका अध्यक्ष थे, उस समय नदी की सफाई हुई थी। मुख्यमंत्री जी खुद रात रुके, दिग्विजय सिंह जी रेस्ट हाउस में, सबको याद है। और सवेरे 7 बजे नदी में पैदल चलते 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 अजनीलाल मंदिर से आगे तक 200 के बंदे तक फिर गर्मी में उन्होंने देखा कि नदी की सफाई होना चाहिए। उन्होंने लगा कि स्टाफ डे बनना चाहिए, स्टाफ डे
बड़े पुल के नीचे, और करीब मुझे याद है 11 या 14 हजार वोटों से ब्यावरा शहर से जनता ने जीता है उस समय। लेकिन साथियों, कहां गए रोडमल नागर जी? पिछले 10 साल में एक दिन भी ब्यावरा की पानी की आवाज नहीं उठाई। एक ब्यावरा शहर के लिए, ब्यावरा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक काम की आवाज नहीं उठाई। वो तो जानते हैं यहाँ की जनता बहुत बोली वाली है, सीधी सादी है। ये तो वैसे ही भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दे देगी, काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो यूपी की जनता को धन्यवाद दूंगा कि यूपी की जनता ने भाजपा को दिखा दिया है ना। 80 सीटों में से 50 सीट भाजपा आ रही है यूपी में। और तो और जहां मंदिर, अयोध्या का मंदिर बनाया है भाजपा ने, पूरे प्रदेश देश में मंदिर के नाम पे चुनाव के पहले राजनीति की है। उस अयोध्या के लोगों को भी समझ में आ गया ये भाजपा के लोग बेईमान हैं, ये झूठे हैं और ये भगवान के नाम पे मतलब राजनीति कर रहे हैं। वहां के लोगों ने, अयोध्या ने भी भाजपा को लोकसभा में हराया। और तो और चित्रकूट, जितने भी यूपी में धार्मिक स्थान है, सब लोकसभा भाजपा आ रही है। और तो और नरेंद्र मोदी जी भी 1 लाख, 1.25 लाख वोटों से बहुत मुश्किल से चुनाव जीते हैं। वहां की जनता को वास्तव में धन्यवाद कि वो समझ गए कि कितने पाखंडी लोग हैं। साथियों, ब्यावरा के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इन्हें मालूम है वोट अपना मिलता है, काम करने की आवश्यकता नहीं है। आज इसीलिए पानी के भयंकर संकट को देखते हुए हमारी पार्टी ने जनता की लड़ाई लड़ने के लिए धरना आयोजन किया गया। इस धरना आंदोलन में उपस्थित भाई जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र यादव जी, चैन सिंह जी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष भाई कपिल जी, हमारी नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई अतुल जगताप जी, सभी उपस्थित हमारे कांग्रेस के पार्षदगण और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार बंधुओं, बात यही है कि मध्य प्रदेश में और ब्यावरा में करीब 20 वर्ष से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और करीब 20-25 वर्ष से ब्यावरा में नगर पालिका भाजपा की है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं भी यहाँ ब्यावरा में पढ़ा हूँ, छोटा था, तो रोज नल चलते थे, रोज 2 टाइम मैंने देखा अपने टाइम, अपने बचपन के कार्यकाल में। और फिर एक टाइम नल चले और दिग्विजय सिंह जी सरकार थी, तब भी एक टाइम नल और एक दिन छोड़ के नल तो आते ही थे। और मुझे याद है जब राष्ट्रपति शासन लगा 90 में, 91 में, तो यहाँ एक दिन छोड़ के नल आते थे। क्या के लोगों ने धरना दिया, आंदोलन किया और मुझे याद है कि 2-4 बसें भर के माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय राष्ट्रीय शासन था, कांग्रेस का राष्ट्रीय शासन था, सब लोग ब्यावरा के पानी के लिए गए और राज्यपाल महोदय से मिले और तत्काल उन्होंने घोड़ा पचार पेयजल योजना स्वीकृत कर दिया एक दिन में। और 2-4-6 महीने में योजना डली, पाइपलाइन डली और ब्यावरा में पानी मिलने लगा। उसके बाद में कुशलपुरा डैम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बनाया, फिर दूसरी योजना वहां से बनी, सुविधा नहीं हुई। हमारे पूनम मेवाड़ा जी पार्षद है कांग्रेस के, इनने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी। पूरे ब्यावरा में पानी की किल्लत है, लेकिन ब्यावरा में अपने मुल्तानपुरा वार्ड क्रमांक 1 में हमें एक दिन भी दिक्कत नहीं आई। और मेरा वहाँ पे मकान है, 3 मंजिला मकान है मेरा, मैं इनको टैक्स भरता हूँ, वहाँ की साफ सफाई को 1% नहीं हो रही। अजनार नदी को देख लीजिए आप, मेरा खून खोल रहा है अजनार नदी को देखते हुए। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ मुझे कैसे माइक मिले। क्या बताऊं मैं आपको, अजनार नदी इतनी गंदी है कि मैं क्या बताऊं आपको। हम टैक्स जमा करने के बाद अजनार नदी की साफ सफाई नहीं हुई। 2 दिन चली वो पॉकलैंड क्या बोलते हैं, 2 दिन चल के निकल गई। वो क्या है वो, हम टैक्स जमा करते हैं, गांव से आए हैं, मकान बनाया, टैक्स जमा करा, फिर कहां गई नगर पालिका? नगर पालिका क्यों नहीं सुनती है? नल आते नहीं है, साफ सफाई होती नहीं है, क्यों नहीं होती है? आज हमारे दिल से पूछो, वो अजनार नदी
अन्नीलाल मंदिर से लेकर तो आप राजगढ़ बाईपास तक देख लीजिए, इतनी गंदगी भरी हुई है, कुछ भी नहीं करती नगर पालिका। और आज बीजेपी सरकार क्या कर रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा यार, ये जनता कितनी मूर्ख है जो सरकार को वोट दिए जा रही है। 1200 रुपए के चक्कर में, 1200 रुपए के चक्कर में बिक गई है, 1200 रुपए के चक्कर में 29 की 29 सीटें चली गई। अरे आप वोट दो, किसी को भी दो, दिक्कत नहीं है, सुविधा तो मांगो, अपने हक के लिए लड़ो तो सही है? अपनी औरत अपने आदमी से लड़ती है अपने हक के लिए, तो हम सरकार से नहीं लड़ सकते क्या है? क्या है आजकल का जमाना, लोगों को लड़ना चाहिए। और पूरी ब्यावरा की जनता को यहाँ के कल बैठ जाना चाहिए कि पूरी ये जो नदी है इसकी साफ सफाई होना चाहिए। क्या है ये, क्या लगा रखा है? हम वोट देने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, वोट दे के आते हैं, क्या मतलब अपने वोट का? और क्या सुविधा मिल रही? सरकारी स्कूलों में भी आप पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की। आप कन्याशाला में कब गए थे नीट चेक करवाने करने? मैं गया, मेरी बच्ची पढ़ती है वहां पे, 1 पीरियड लगता है तो 3 पीरियड नहीं लगते हैं। क्या सुविधा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा कुछ भी नहीं है। और मुझे पार्टी से तो मतलब ही नहीं था, लेकिन आज मेरा दिल खोल के बोल रहा है कि क्या है, क्या जनता क्या कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा यार। सफाई कर्मियों की हाजिरी, सफाई कर्मियों को हाजिरी मिल रही, पेमेंट मिल रहा है, करना चाहिए। पूरी ब्यावरा की जनता को आवाज उठाना चाहिए, अपनी सुंदरता बढ़नी चाहिए नदी की। अपने ब्यावरा में अंजार नदी निकली है, इसकी सुंदरता का नहीं, पेमेंट आता है, जाता है, निकलता है, खाते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं राजधानी नसुल्डी महाराजा से ब्यावरा में आया हूँ, मैंने एमए तक पढ़ाई करी है, लेकिन इसीलिए नहीं करी कि मैं बोलूंगा नहीं। आज मुझे मौका मिला, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने रामचंद्र जी का भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, उन्होंने उनके समय में पानी की दिक्कत नहीं आने दी, और अब भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, लोग परेशान नहीं होने चाहिए। बोलो भारत माता की। ये करना वो करना, पैसे कैसे खाएंगे, भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, बेईमानी कैसे करेंगे, इस तरह से पूरा चारागाह इसको बना रखा है, लूटने का अड्डा बना रखा है। हम सब कांग्रेस के लोग इसकी एक एक चीज की जांच करवाएंगे, और जो दोषी कर्मचारी अधिकारी और जो भी होगा उसको जेल में पहुंचाएंगे। ये हम सब संकल्प लेते हैं और चेतावनी देते हैं कि पानी समय से दो ब्यावरा वालों को, खूब पानी है, जहां चाहे वहां पानी है। अब तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितने इंजन है सब तुम्हारी सरकार है, एक भी इंजन हमारे पास नहीं है, सारे इंजन तुम्हारे पास है। तो पानी कहां गया भैया? एक आध इंजन में, ट्रेन में पानी के डिब्बे पानी भर के ले आते ब्यावरा के लिए, ट्रेनें गायब है, इंजन गायब है, और समस्या ही समस्या है। हम सबकी यही मांग है प्रशासन से, नगर पालिका से, कि गर्मी का उमस का समय है, पानी की जरूरत है, एक एक बूंद की जरूरत है। मैं बधाई देता हूं भाई वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद सनी विजयवर्गीय जी को, जो खुद के टैंकर, खुद का ट्रैक्टर और खुद के यहाँ से पानी ला करके ब्यावरा शहर के वासियों को पिला रहा है। जरा जोरदार ताली भाई सनी विजयवर्गीय जी के लिए बजाए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए खड़ा है, हमारे तमाम पार्षद लोग भी लड़ रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करूंगा सभी पार्षद साथियों से कि जनता की लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है, जहां जहां गड़बड़ दिखे आप लड़ाई लड़ो, कांग्रेस के सारे लोग हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। राजस्थान वालों ने जुगाड़ बना रखा है, ऐसे ब्यावरा नगर पालिका जुगाड़ की तरह चल रही है। यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई सीएमओ है। यहाँ पर चारागाह बना रखा है, दलाली का अड्डा बना रखा है, घर परिवार वाले लगा रहे हैं बिल, निकाल रहे हैं पैसे। टैंकर ब्यावरा में दिख नहीं रहे हैं कि कहां सप्लाई हो रहा है पानी, किस वार्ड में जा रहा है, पर यहाँ पर बराबर बिल लग रहे हैं और पैसा का भुगतान हो रहा है। खुलेआम लूट मची हुई है। मैं समझता हूं कि राजगढ़ जिले में जितनी भी नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, उन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी या डकैती अगर हो रही है तो ब्यावरा की नगर पालिका में, बीच ब्यावरा में डकैती डाली जा रही है। और ब्यावरा की जनता शांत है, ब्यावरा के लोग शांत है। 14 दिन से देख रहे हैं नल की तरफ, नली फैलाते हैं कि आज नल आएगा, कल नल आएगा, पर कोई किसी को जू तक नहीं रेंग रही है। कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, हमारा धर्म है जनता की लड़ाई लड़ना, हमारा काम है जनता की आवाज उठाना। 14 दिन से जब नल नहीं आ रहे तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि झंडा उठाओ और नगर पालिका चलो, ब्यावरा की जनता के लिए लड़ाई लड़ो। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारा फर्ज निभा रहे हैं।
पर सुन लीजिए, नगर पालिका के जो सीएमओ हैं, जो प्रशासक हैं, जनप्रतिनिधियों का कुछ नहीं बिगड़ना है, जो अध्यक्ष है, जो भी है, जांच होगी तो टंगोगे तुम लोग, जेल में तुम लोग जाओगे, जितना फर्जीवाड़ा होगा उतना। हम विधानसभा क्वेश्चन लगवा रहे हैं। कांग्रेस के मध्य प्रदेश में 60-65 विधायक हैं। एक एक चीज की जांच होगी कि कितना पानी के टैंकर के बिल लगे, कितने डीजल के बिल लगे और कितने फर्जी बिल लगे, कितना फर्जी भुगतान हुआ। एक एक बात की जांच हम लोग करवाएंगे। यहां पर भ्रष्टाचार, बेईमानी का अड्डा, कितने मास्टर जारी हो रहे हैं, फर्जी मास्टर। अभी सुनने में आया कि 50 मास्टर और बढ़ा दिए। पहले के मास्टर का तो पता नहीं, कितने लोगों को घर बैठे तनख्वाह मिल रही है, कितने नेताओं के ड्राइवरों को तनख्वाह मिल रही है, कितने नेताओं के गाड़ियों में डीजल जल रहा है, अध्यक्ष के परिवार की कितनी गाड़ियों में डीजल जल रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और पानी से, जन समस्या से, नाली साफ हो या ना हो, शहर में विकास का काम हो या ना हो, एक पानी की टंकी जो पहले फूट गई थी, आज तक उसमें पानी नहीं भराया है। टंकी सुधार दी, पर टेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही कि वापस नहीं फूट जाए। कैसे हम ठेकेदार को बचाएं, कैसे इंजीनियर को बचाएं, उसको बचाने के लिए उसमें पानी नहीं डाला जा रहा है। जानबूझ के पानी की समस्या पैदा की गई है, जबकि चारों तरफ पानी भरा हुआ ब्यावरा के 10-15 किलोमीटर के दायरे में पानी पानी है। 10 साल तक पानी नहीं गिरे तो भी पानी रोज ब्यावरा को मिल सकता है। पर समस्या खड़ी करो और बिल लगाओ। जो राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शहर है, उस शहर में 13 दिन से पानी नहीं आया, पर ब्यावरा के हमारे सम्मानीय महानुभाव कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। विश्वनाथ भाई बात कहिए। आज इस धरना आंदोलन में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय रामचंद्र, स्थिति यथावत है। वो पहले 4-5 दिन में आते थे, आज 15 दिन में यहाँ पर न लाते हैं। साथियों, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ब्यावरा शहर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। कुशलपुरा डैम, कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, पार्वती डैम, घोड़ा पचाक, यहाँ पर 24 घंटे भी पानी आए तो पानी की कमी नहीं हो सकती। पर पता नहीं क्या ऐसी चल रही है नगर पालिका में कि पानी 15-15 दिन में दिया जा रहा है। ये सब ब्यावरा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार। एक ताजा उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं आदरणीय सीएमओ साहब को 4 से 5 बार फोन लगा चुका हूँ कि सीएमओ साहब, मेरे घर के पास की एक नाली का चेंबर खुदा हुआ है, आप यहाँ आकर देख लो। 2 पूर्व विधायक के घर के बीच में नाली का चेंबर खुदा हुआ है, लेकिन सीएमओ साहब के कान में जू तक नहीं रहेगी अभी तक भी। उस बात को 2 महीने हो चुके हैं। हमेशा आचार संहिता का बहाना कर दिया जाता है। साथियों, पानी देने में आचार संहिता का कौन सा बहाना? क्या खाना पीना बंद कर देंगे आचार संहिता लगी हुई है तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि साथियों, आज सबसे बड़ी शर्म की विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने कल प्रचार प्रसार भी किया था कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, आप सब लोग आइए। फिर भी ये सारा काम आप लोगों के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा एक भी ब्यावरा शहर का व्यक्ति है उपस्थित नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए खड़ी है, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आए। तो साथियों, ये आपके हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। और मैं नगर पालिका को भी चेतावनी देता हूं कि अगर 2 दिन में ये काम सुचारू रूप से नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी विशाल धरना प्रदर्शन करेगी और उसकी जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन और बीजेपी सरकार होगी। जय हिंद, जय भारत। सभी वरिष्ठ साथियों, युवा साथियों, मैं ब्यावरा के जनता से कहना चाहता हूं कि जो हाल ही में चुनाव हुआ है उसका जो परिणाम आपने दिया है वो साहस कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार करके और आज पुनः आप लोगों की मदद और सहायता के लिए हम सड़क पर उतर आए हैं। आदरणीय साथियों, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो गांधी और नेहरू की कांग्रेस पार्टी है। ये कभी जनता के अहित की बात नहीं करती, जनता के हित की बात करती है और हमेशा जनता की लड़ाई लड़ती है। साथियों, आदरणीय राजा साहब जिन्होंने राजगढ़ जिले के लिए, ब्यावरा के लिए बहुत कुछ दिया है। 25 साल पहले जब यहाँ ब्यावरा में पानी की कमी थी तो यहाँ घोड़ा पचार से पाइपलाइन आदरणीय राजा साहब ने पाइपलाइन डाली और पानी की व्यवस्था की। उस समय 5 से 6 दिन में नल डेली आया करते थे और 25 साल से
और एक बार हम हमको मौका दें। मैं निवेदन करना चाहूँगा ऊर्जा प्रतिबिंब आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय श्री चंद्र सिंह जी से वे आए। जनता आएगी, जनता अपना नेता चुनेगी, वो इस ब्यावरा को पानी पिलाएगा, वो इस ब्यावरा के व्यवस्थाओं को सही करेगा। इसलिए इन्हीं बातों को मैं कहकर जल की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी थी। मुझे याद आता है कि जलालपुरा से उस समय जब व्यवस्थाएं निर्मित हुई थी तो तुरंत जलालपुरा से पाइपलाइन डालकर नगर के लोगों को पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। आज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर से। अगर हमको नगर पंचायत गेट और दीवार सभी की भाग जाएंगे तो ये समय की बात है। मैं आगे हमारे युवा शक्ति भाई जयरत्न से निवेदन करूंगा संक्षिप्त बातों में अपनी बात रखें। धन्यवाद। पानी की व्यवस्था को लेकर नगर पालिका की क्योंकि ब्यावरा में जो जल संकट है वो एक बहुत भीषण समस्या है। लगातार 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो चाहते तो पानी की समस्या से निपटने के लिए कोई भी उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्हें केवल घूमने फिरने और स्वागत करवाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। वो समस्या बनी रहना चाहते हैं कि समस्या बनी रहे, हमारी राजनीति चलती रहे। कांग्रेस की बात करें तो माननीय राजा साहब ने घोड़ा पचास से पानी के लिए व्यवस्था की थी। केवल एक वही विकल्प हमारे पास है जिससे पानी की व्यवस्था ब्यावरा की जनता को हो रही है। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आदरणीय हमारे विधायक पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब चंदन सिंह जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई अतुल दादा जी, साथ ही हमारे तमाम पार्षदगण पार्टी के पदाधिकारीगण पानी की समस्याओं को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। मैं तो इस अवसर को यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं और प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है और यहाँ जो जम के लोग बैठे हैं, बेगत जब से इनकी नौकरी है, जब से ये शाखाओं में बैठे हैं, सर्वप्रथम तो इनको हटाना चाहिए, क्योंकि यही लोग ऐसे हैं जो समस्याओं का निराकरण नहीं होना देना चाहते। समस्या जो क्यों बनी रहे, ये अपने बिल वाउचर लगाकर एक मोटी रकम वसूल कर जनता की गाड़ी कमाई को ये अपने भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि यहाँ के बाबुओं को भी हटाया जाए और नए लोगों को यह बिठाया जाए तो आम जन की समस्या को समझ सके। यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि हर आदमी यहाँ परेशान है। पूरे शहर में जाकर देखो, पूरी नाली बड़ी बनी हुई है, सारे रास्ते खराब है, टंकी जो निर्माण की थी वो भी फूट गई है, कोई नई टंकी निर्माण के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। नगर पालिका के घेराव में आज हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित है। अभी तो हम आपसे यहाँ खुले मन से कहना चाहते हैं कि अभी तो नगर पालिका की बारी है। अभी बहुत सारे ऐसे विभाग है जिनको हमारे पास जाना है। हमें यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, करप्शन इतना बढ़ गया है कि हर आदमी से रिश्वत ली जा रही है। हमें सब याद है, लेकिन हम लड़ना चाहते हैं जनता के लिए, लेकिन जनता के लिए हम हमेशा लड़े और लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें जनता का सपोर्ट मिलेगा तो हम उनकी लड़ाई दुगनी तरीके से लड़ेंगे। आपको कौन सा विभाग ऐसा बताओ जिसके बारे में हमारे पार्टी के नेताओं को हमें मालूम नहीं है। चाहे कन्याओं से लेकर, चाहे बालिकाओं के अपराध से लेकर, सभी से लेकर हमें मालूम है कि ब्यावरा में क्या हो रहा है, लेकिन हमें दबाया जा रहा है। हम दबेंगे नहीं। हमारे माननीय नेता रामचंद्र दांगी जी ने अभी हमसे बताया कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना करो, मैं आपके लिए दिन रात सड़क पर बैठूंगा। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी का कहना है कि आप करो, हम आपके साथ है। अगर कोई भी समस्या आएगी तो हम हाईवे जाम करेंगे, लेकिन ब्यावरा की जनता के लिए जान लगा देंगे। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि अगर जल समस्या को अगर निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस रोड पर जाकर बैठेगी और चक्का जाम करेगी और प्रशासन को जो भी करना कर ले। जय हिंद, जय भारत। आज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय हमारे पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, ब्यावरा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र यादव जी, ब्यावरा नगर के नगर कांग्रेस अध्यक्ष भाई कपिल सिंह वरे जी, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बहन रचना भार्गव जी, गंगा भाभी,
और जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भाई चैन सिंह जी गुजर जी, भाई के नाम लेने में तो सभी पार्टी के पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता समझ। जहां तक मुझे याद है कि नगर पालिका की जो परिस्थितियां हैं उनको समय अनुसार ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई है। मुझे पता और मैंने काम भी किया है पानी के क्षेत्र में। जब डॉक्टर भारत वर्मा जी, संपत मोदानी जी और दिलीप सिंह जी का कार्यकाल था लगातार 10 साल, इतनी विकट परिस्थितियों में हम 3 से 4 दिन में पानी देते थे। वहां पे 2 मोटर थी और 2 की जनसेवा में लगे हुए रहते हैं। हमारे पूर्व विधायक महोदय आदरणीय रामचंद्र दांगी जी ने कोरोना काल में जो जनसेवा की, बिना किसी सरकारी सहायता के इस ब्यावरा नगर के क्षेत्र को अपनी मां समान मान करके जनसेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया इस कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। मैं गर्वित हूं कि हम कांग्रेसी को और जन आंदोलन और जनता की आवाज को उठाने के लिए प्रतिक्षण देर नहीं करते। मैं इसी कार्यक्रम में आदरणीय पूनम मेवाड़े जी, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद महोदय से निवेदन करूंगा वे धरने को संबोधित करें। दांगी भाई साहब पूर्व विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ब्यावरा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी समस्या को लेकर नगर पालिका परिसर में धरना आंदोलन के लिए बैठी हुई है। मेरी उम्र के और मेरे से बड़े और मेरे से छोटे लोग उम्र के व्यक्ति सब जानते हैं कि आज से यह समस्या 40 से 50 साल पुरानी है। हमेशा ब्यावरा में पानी की परेशानी रही है, बहुत गंभीर स्थिति रही है हमेशा पानी की। इस बार पानी की समस्या और ज्यादा गंभीर हो रही है। भाजपा ने आप लोगों से कहा था आप डबल इंजन सरकार लीजिए, सारी सुविधाएं दी जाएगी। ब्यावरा में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार है। भाई नगर पालिका अध्यक्ष भी तो भाजपा का है, उसके बावजूद भी परेशानी है। अभी कुछ दिन पहले मेरी स्वयं की सीएमओ साहब से चर्चा इसी विषय को लेकर के हुई थी कि साहब क्या करना है पानी का, कैसे ब्यावरा को पानी पिलाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। सीएमओ साहब का कहना था कि कुशलपुरा और जलालपुरा में पानी खत्म हो गया है, जगताप जी ब्यावरा को पानी कहाँ से देंगे हम। यार ये कहकर के आप तो पल्ला झाड़ रहे हो, ब्यावरा की जनता का क्या होगा। आपने समय रहते हुए कोई व्यवस्था नहीं करी। ब्यावरा का सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य यह है कि ब्यावरा में के आसपास इतने बड़े बड़े डैम, ब्यावरा से 10 किलोमीटर दूर मोहनपुरा जैसा बड़ा डैम है, मगर राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शहर ब्यावरा सिर्फ पानी के लिए तरस रहा है। ब्यावरा में राज्य मंत्री, ब्यावरा में विधायक, ब्यावरा में सांसद, ब्यावरा नगर पालिका अध्यक्ष और पूरी सरकार राजगढ़ जिले में मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद भी ब्यावरा शहर आज पानी के लिए तरस रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बहुत बहुत शर्म आनी चाहिए। मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष भले हूँ, परंतु मुझे दुख होता है ये देख करके कि ब्यावरा की जनता हम लोगों के रहते, हमारे पार्षदों के रहते परेशान हो रही है। पर क्या करें, ये डबल ट्रिपल इंजन की सरकार अपने पेड़ भर रही है, अपने आप को कर रही है, अपनी व्यवस्थाओं में लगी हुई है। जनता जहाँ भाड़ में हमें क्या पड़ी, ये चीजें खत्म करें। और जब तक ये नगर पालिका आश्वासन सही तरीके से 2 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर ब्यावरा नगर को जल प्रदाय नहीं करती है, ब्यावरा को जल उपलब्ध नहीं कराती है, हम लोग धरने पर आएंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे आदरणीय रामचंद्र दांगी भाई साहब, उनके नेतृत्व में हम पूरे ब्यावरा में जन आंदोलन देंगे। मैं ब्यावरा की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि ये भले ही आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन आपके हित के लिए किया है, आप लोगों के लिए किया है, आप लोगों की परेशानी के लिए क्या है। आप लोग इसको जन आंदोलन बनाए और कोई पार्टी और कोई समाज संगठन न देखते हुए आप अधिक से अधिक इसमें सहभागी हो, ताकि अपन इस ब्यावरा की समस्या का पूर्ण तरह से निदान कर पाए। जय हिंद, जय भारत। ब्यावरा में आप कैसे भी कुछ भी करो, 3 दिन के अंदर व्यवस्था सही करो, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के लोगों को पानी मिले। इधर हम 3 दिन बाद नगर पालिका के बाहर धरना देके कांग्रेस के सभी साथी पार्षद यही बैठेंगे और यही सोएंगे जब तक व्यवस्था नहीं सुधर जाती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका घेराव में पधारे हमारे आदरणीय पूर्व विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी,
सम्मानित मेरे सभी कांग्रेस भाइयों, सभी पार्षद भाइयों, हम उस ब्यावरा शहर में रह रहे हैं जो राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शहर है। ब्यावरा की अगर व्यवस्था, आप अव्यवस्था के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। ना यहाँ पे ट्रैफिक है, ना यहाँ पर पानी है, रोड की स्थिति खराब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सोए हुए हैं और भारी भ्रष्टाचार में लोग लगे हुए हैं। मुझे आज एक बात याद आ रही थी, जब लोकसभा का चुनाव था तो मुख्यमंत्री हमारे यादव जी जब खिलचीपुर में आए थे तो वो बोलते हैं कि राजगढ़ जिला वो जिला है जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। हमने हर किसान के खेत में पानी पहुंचाया है। मैं आज उस निकम्मे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप ब्यावरा में आकर के देखिए कि जनता प्यासी है, नल सूखे पड़े हुए हैं, लाइन सूखी है और लोगों के मटकों में, घरों में पानी नहीं है। महिलाएं दर बदर भटक रही है, ट्यूबवेल सूख चुके हैं और पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देखिए, ब्यावरा के भाइयों से पूछिए कि जब वो थोड़ी देर के लिए भी घर पे जाते हैं तो उनको बैठने, सुकून से बैठने की बजाय महिलाएं उनको बर्तन थमा देती है कि जहां भी पानी मिले, जितने किलोमीटर दूर पानी मिले, आप पानी लेकर के आइए। ब्यावरा भाइयों, भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुकी है नगर पालिका। निकम्मी, बहरी, गूंगी, ये लाचार, ये भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका। मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप जनता को पानी नहीं पिला सकते, आप रोड पे व्यवस्था नहीं सुधार सकते, आप अगर यहाँ पर चोरी नहीं रुकवा सकते, आप देख रहे हैं तो आप है ना महिला कांग्रेस से चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी पहन करके बैठ जाइए। अब ये महिला कांग्रेस पूरे लोगों के साथ और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। भाइयों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो अस्पताल माननीय राजा साहब ने बनवाया था, एसडीएम कार्यालय जिस रोड पर है, उस रोड की स्थिति देखिए कि जब मुख्यमंत्री अभी हमारे यादव साहब और इतनी अनियमितताएं और इतनी अव्यवस्थाएं जितनी आज हम अपने जीते जी आंखों से देख रहे हैं ब्यावरा नगर पालिका के द्वारा जो की जा रही है, वो असहनीय है। सभी महिलाएं, सभी बच्चे अपने सूखे कंठ से कहीं जाकर पानी की व्यवस्था को देख रहे हैं, कहीं से पानी लेके आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आदर्श कॉलोनी के सभी ग्रामीण जन, सभी रहवासी संघ, महिलाएं, बच्चे बीच रोड पर बैठे थे और उसके बाद अभी तक मेरे साथ में रहवासी बैठे हुए, अभी तक नल आए क्या इसके बाद दोबारा? उस दिन के बाद से अभी तक की स्थिति, एक बार नल आया पिछले 20 दिनों में, 12 से 15 दिनों में नगर पालिका नल दे रही है। इन सब विषयों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाने के लिए माननीय हमारे पूर्व विधायक श्री रामचंद्र मोदानी जी के नेतृत्व में सभी पार्षदों के साथ में, सभी कार्यकर्ताओं के साथ में आज यहाँ करने पर दोहराव कर आई है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस नगर पालिका के प्रशासन को, क्योंकि यहाँ के अध्यक्ष हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था हो, यहाँ पर यहाँ के विधायक जो कि मंत्री पद से सुशोभित हो चुके हैं, बावजूद इसके आंखें बंद कर बैठे हुए हैं और जनता को अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और जैसा आप आज्ञा देंगे उस स्थिति में आकर ईट से ईट बजाने के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जनसेवा के लिए तैयार है। मैं अपने नेताओं से निवेदन करूंगा कि आदेश दें हमें कि हमें करना क्या है। आपकी शरण में है, आपकी नेतृत्व की क्षमताओं पर हम सभी को विश्वास है। मैं आदरणीय महिला कांग्रेस की नेत्री हमारी घोषणा, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, उसने पानी की व्यवस्था बिगाड़ी, सीएमओ ने पानी की व्यवस्था बिगाड़ी, यहाँ के कर्मचारी की, तो उनके इशारे पे चलते हैं। हम ये कहते हैं प्रशासन इतना मजबूत लेगा नगर पालिका में, जो पूरे कर्मचारी नाचते फिरे, पानी कैसे नहीं मिल सकता? पानी ब्यावरे को राजा साहब के टाइम में 4 दिन में मिलता था, गर्मी में 1 पॉइंट था घोड़ा पचार, आज तो इनके पास में 2-2 पॉइंट है। लेकिन व्यवस्था बिगाड़ दी, कोई साइड पे जाना नहीं चाहता, कोई पानी की व्यवस्था देख नहीं सकता। ये कांग्रेस विधायक महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और सम्मानीय कार्यकर्ता, सम्मानित साथी, 7 पार्षदों से मैं निवेदन करता हूं, आप लोग कांग्रेस के पार्षद सोए हुए हो, वार्ड के लिए नहीं लड़ते हो, वार्ड की आवाजें नहीं उठाते हो, एक ही जाके ज्ञापन दे देता। ये कौन सी विडम्बना है? हम ये कहते हैं 7 पार्षद हम आपके साथ है और नगर पालिका पानी दो, 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 नगर
इनने तो सोच लिया कि अपने को तो वोट अपना मिलता है और हमारी ब्यावरा की शांति प्रिय जनता ये भी नहीं समझ पा रही कि आखिर में जवाबदारी किसकी थी। पर फिर भी कोई बात नहीं, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हम इन जनता की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीच बाजार से होकर के निकल के हम नगर पालिका के सामने धरना देंगे। तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम लोग ब्यावरा बंद का आयोजन रखेंगे। इसके लिए समस्त यहाँ का प्रशासन, यहाँ की नगर पालिका जिम्मेदार होगी। अब हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से अंदर बाजार में होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 20 साल से ब्यावरा में नगर पालिका भाजपा की है, केंद्र में सरकार 10 साल से भाजपा की है, लेकिन ब्यावरा में वर्षों पुरानी जो पानी की समस्या है और ब्यावरा पूरे जिले का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ आसपास के गांव भी लगे हुए हैं। ये बड़ा विकसित ब्यावरा है, यह विकास की ओर आगे बढ़ रहा, लेकिन इस सरकार की वजह से हमारे शहर के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। आम जनता परेशान है और जनता को भी सोचने की आज आवश्यकता है कि 10-10 में नल चल रहे हैं। आप लोगों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अभी चुनाव हुए, मुझे समझ में नहीं आता है ब्यावरा शहर में कि चुनाव के बाद में भी 20 साल में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उसके बाद भी इस गूंगी और बेरी सरकार के लोगों को यहाँ से चुनाव जीता रहा है। ये दुर्भाग्य हमारा ब्यावरा का। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने घोड़ा बाजार से दलदल योजना यहाँ लाए, कुतलपुरा से यहाँ योजना लाए, लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ी और पानी का कमी हुई दोनों बांधों में। तो आज 20 साल से सरकार थी, चाहती तो यहाँ रोजाना नल चल सकते थे दिन में 2 बार, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तो एक ही काम है कि लूटो, कमाओ, खाओ और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। जनता तो अपना आप वोट दे देती है, जनता को जरूरत नहीं है पानी पिलाओ या मत पिलाओ, काम करो या मत करो। चाहे यहाँ के सांसद जी हो, यहाँ के सांसद जी को पिछली बार 71,000 वोटों से ब्यावरा के लोगों ने लीड दी थी, शहर के लोगों ने 10-11 हजार शहर से लीड मिली थी।
लेकिन सांसद जी को भी 10 साल हो गए, एक दिन भी ब्यावरा की आवाज नहीं उठाई कि यहाँ कैसे हमारे लोग परेशान हो रहे होंगे, कैसे पानी के लिए तड़प रहे होंगे, गर्मी का टाइम है। लेकिन यहाँ के सांसद जी 10 साल में ब्यावरा शहर के लिए कभी एक दिन भी नहीं आए, न एक दिन आवाज उठाई। यहाँ भाजपा के मंत्री जी भी हैं, विधायक भी रहे हैं और भी भाजपा के नेता है, लेकिन आज तक ब्यावरा की चिंता नहीं की। यदि चिंता की होती तो आज ब्यावरा में रोजाना चलते होते। साथियों, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हम ब्यावरा की जनता की आवाज को समय समय पर उठाएंगे, चाहे सत्ता में हो या ना हो, लेकिन हर समय जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, ये वचन देते हैं, चाहे परिणाम जो कुछ भी रहा हो। लेकिन हम समझते हैं कि जनता के साथ खड़े रहना बहुत हमारा आवश्यक है। इसलिए इस गूंगी और बेरी सरकार को जगाने के लिए आज से हम लोगों ने ये शुरुआत की है। हर छोटी मोटी बातों को लेकर के अब हम लोगों का एक ही काम है, हर छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन को भी आगाह कर देते हैं कि आप सावधान रहें, हम भले चुनाव हार जाते हैं लेकिन कमजोर किसी बात से नहीं है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं पुतला जलाओगे तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। साथियों, हम पीआई साहब कार्रवाई से डरते नहीं है, जब जाएंगे जब चला देंगे, उस बात की भी चिंता नहीं। हालांकि आज हमारा प्रोग्राम नहीं है, आपने उकसाया हमें, लेकिन आगे के लिए तैयार रहना। आज तो हम मना कर रहे हैं, पर इस तरह की बात है हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं करे, कोई भी पुलिस वाले नहीं के कार्यकर्ताओं से कि आप कार्रवाई के लिए तैयार रहे। हम 20 साल से कार्रवाई कई बार करा ली, कई बार हम चुनाव कई हम लोगों ने जमानतें करा ली। कांग्रेस का कार्यकर्ता कतई कमजोर नहीं है, हर स्तर पे निपटने पे पर्याप्त सक्षम है। अब ये विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। हम शांति प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करेंगे, और यदि किसी ने हम लोगों को उकसाया तो हम हर परिस्थिति में भी सबसे निपटना भी जानते हैं, सबसे लड़ना भी जानते हैं। प्रशासन से भी हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, कहीं किसी का डर लगता नहीं है। आज हमारी नगर पालिका के सामने हमारा घेराव है, प्रदर्शन है, हम उनको मजबूर करेंगे कि ब्यावरा शहर के लोगों को पानी दो। यदि पानी नहीं दिया तो आगे और बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इस बात को लेकर के आज हम लोगों का ये शांतिपूर्ण तरीके का धरना आंदोलन है। हम लोगों ने तय किया कि आज हम नगर पालिका के घेराव करेंगे। साथियों, ये आप सब लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है कि आज हमारे ब्यावरा शहर में 10-10, 12-12 दिन में पानी मिल रहा, इसको लेकर के जनता की तरफ से हमारी ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस की ओर से हम लोगों ने ये प्रदर्शन रखा गया। इस गूंगी और बेरी सरकार को, गूंगी और बेरी नगर पालिका को और यहाँ के प्रशासन को जगाया जा। आज आप हालात ये देख रहे हैं, भीषण गर्मी का समय है, ब्यावरा में 10 से 12 दिन में नल आ रहे हैं। जनता पूरी तरह पर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नगर पालिका में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ये अभागा शहर ब्यावरा अगर कहीं दिल्ली, बम्बई, भोपाल में जाकर हम लोग कहें, बीच में कौन से निवेदन करूंगा कि वहाँ और 200 आज नगर पालिका घेराव के कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, युवा साथियों, मेरा निवेदन ब्यावरा की यहाँ से रोड से सभी पदाधिकारीगण और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण एवं 3 दिन में यहाँ पर नल दिया जाए ब्यावरा में, नहीं तो आप सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी आप यहाँ पर बैठी रही है और रोड पर जब आएगी तो बहुत हाहाकार मचाएगी, बहुत तानाशाही करेगी। मैं कहना चाहता हूँ नगर पालिका से, यहाँ पर जल्द से जल्द इस सुविधा का समस्या का समाधान करें, वरना अन्यथा आपके लिए बुरा होगा। धन्यवाद राहुल सूरज भाई। हमारे बीच में हमारे ब्यावरा के मंडला मंदिर के द्वारा नगर पालिका का घेराव
घेराव हमारे सभी जनप्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है, पूरे ब्यावरा में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या जो सबके सामने है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक धरना प्रदर्शन दे रही है। और यहाँ से हम सीधे नगर पालिका जाएंगे। नगर पालिका जाने के बाद हम उनको नगर पालिका के बाहर मटके फोड़ेंगे और चूड़ियाँ भेंट करेंगे, क्योंकि आज जनता परेशान है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि ब्यावरा में पानी की समस्या का हल हो। 40 साल से वो भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि हर साल पानी की समस्या आती है, उसके बाद भी वो पानी की समस्या पे ध्यान नहीं देते हैं। और वहीं नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी ये समस्या हमेशा बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ शाखा में जो बेटे बाबू, उनको नगर पालिका जब ये पानी की समस्या आती है तो उनका एक त्यौहार की तरह आता है। उनको पैसा कमाने का एक मौका मिलता है, पर्ची मीटिंग होती है और लोगों को गुमराह किया जाता है, और जो समस्या है वो यथावत बनी रहती है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि यदि नगर पालिका और प्रशासन अगर व्यवस्था पानी की नहीं करता ब्यावरा के लिए, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और सारी जनता हाईवे पर जाम करेगी, जिसकी जवाबदारी पूरी शासन और प्रशासन की रहेगी। जल समस्या इस समय भीषणतम हो गई है, एक त्रासदी तरीके से हो गई है। विगत 40-45 सालों से ब्यावरा में ये परेशानी चली आ रही है। 20 साल 22 साल हो गए हैं। ब्यावरा नगर पालिका पे भाजपा का कब्जा है, भाजपा के अध्यक्ष बैठ रहे हैं, मगर भाजपा नीति सरकार ने जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन का दावा करती है, आज तक ब्यावरा शहर के लिए पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ब्यावरा का दुर्भाग्य है कि ब्यावरा के आसपास इतने बड़े बड़े डैम, इतने बड़े बड़े पानी के स्रोत आ चुके हैं, मोहनपुरा डैम से लेकर के कुशलपुरा डैम, जलालपुरा डैम, बड़े बड़े डैम आ चुके हैं, मगर ब्यावरा जो राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शहर है, उसमें आज भी वही जो आज से 50 साल पहले परेशानी थी, आज भी वही पानी की समस्या है। रात को 12 बजे लोग कैन लेके पानी स्रोतों को ढूंढते हैं, पानी भर के रात को 12-12, 1-1 बजे अपने अपने घर ले जा रहे हैं। क्या है ये? आप भी नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, आपने भी कई बार ये बात। मैंने विगत कुछ दिन पहले, 5 से 7 दिन पहले, नगर पालिका सीएमओ साहब को इसी बाबत में एक ज्ञापन प्रेषित किया था, एक पत्र लिखा था उनको, और उनसे कहा भी था मैंने कि साहब ये समस्या जो ब्यावरा की है इसको आप तुरंत निदान कराएं। ढुलमुल रवैये के कारण उनने गोलमोल जवाब दिया कि मोहनपुरा से हमने योजना बना के भेज दी है, ये कर दी है, वो कर दी है, कुशलपुरा में पानी नहीं बचा है, आपके जलालपुरा में पानी नहीं बचा है, कहाँ से पानी दे ब्यावरा को। यार ये जवाब क्या सही था? आगे की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस? फिलहाल तो कांग्रेस, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी यादव साहब और नगर अध्यक्ष हमारे कपिल जी चौबरे जी के नेतृत्व में आज हम नगर पालिका का घेराव करने जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर ब्यावरा की कुंभकर्णी नगर पालिका जगती नहीं है तो निश्चित है बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और इसका स्थायी हल ढूंढना पड़ेगा। ब्यावरा की जनता 25 सालों से भाजपा सरकार को झेल रही है, मगर आज तक जल की समस्या जो ब्यावरा की सबसे बड़ी है वो आज तक पूरी नहीं है। महेंद्र जी, आज नगर पालिका ले लो, 400 में कुर्सी ले लो, 400 में कुर्सी ले लो। आज सभी ने देखा कि 400 में के जब नहीं बिकी तो 240 में ही देखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रंगा बिल्ला आज भारतीय जनता पार्टी के दुशासन में ब्यावरा को पानी नहीं मिल रहा है। साथियों, ये दो रंगा बिल्ला नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनने देश की जनता को बरगलाया, पढ़े लिखे युवा शिक्षित वर्ग को बरगलाया। साथियों, आप सबको बताएं, आप सबने देखा कि टंकी पानी की जब बनाई गई, उसको टेस्टिंग की गई तो वो ऊपर से अच्छा रहा, उसके नीचे कोई आया नहीं, मरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की शासन एक ऐसा शासन है। साथियों, अभी आपने सुना होगा, एक ऐसी सरकार है जिसके नेतृत्व में आज राजगढ़ जिले में सभी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है, सभी जनपद नगर भारतीय जनता पार्टी की जनपद पंचायत है, सभी विधायक जिले में भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और आप सभी के सामने अभी पिछले 2 महीने से लगातार पानी की समस्या आ रही है। ब्यावरा की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है।
आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जब डॉक्टर भारत वर्मा नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे, माननीय बलराम सिंह जी गुर्जर विधायक हुआ करते थे, इससे गुजारा नहीं चलेगा आपका, क्योंकि महंगाई देखिए, बेरोजगार देखिए आप पानी की समस्या देखिए, मोहल्ले चौराहे पर ट्रैफिक समस्या देखिए आप, सभी समस्याएं फेल है यहाँ शासन प्रशासन की, कानून व्यवस्थाएं फेल है। हम यह चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में मोहनपुरा डैम बना है, विशाल पानी का समुद्र है, लेकिन ब्यावरा में इससे पानी समय पर नहीं मिल पा रहा है। बांपुरा डैम है, पार्वती नदी है, अजनान नदी की देखिए आज के समय में सफाई नहीं हो पा रही है, कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा करकट पड़ा है, लेकिन चाहते तो अजनान नदी को आज भाजपा की सरकार है, शासन परेशान होगा। हटा के हमें कहा जितने करोगे मेला बंद कर रहे हैं हम, आप जगह जगह अभी हटाएंगे 2 दिन बाद, फिर आज क्यों ना डालें? कितने लोग आ गए इसमें? ट्रैफिक भी नहीं जाम भाई साहब, क्या स्थिति है ब्यावरा नगर में पानी की? ब्यावरा नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से प्रसन्न है। वह हर समय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव आते हैं, ब्यावरा नगर से हर समय भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती है। रहा कांग्रेस विपक्ष में तो कांग्रेस अपना दायित्व निभाएगी, आंदोलन करेगी, आवाज उठाएगी, यही कर सकते हैं। बाकी यहाँ की पब्लिक जनता खुश है भारतीय जनता पार्टी के शासन से। ब्यावरा नगर में जो पानी की समस्या है उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? पानी की समस्या का एक मुख्य कारण ये है कि प्रशासन और यहाँ के जितने भी राजनेता हैं उनकी सबकी लापरवाही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज़ उठाती है और उठाती आ रही है और उठाती रहेगी। आज जनता पानी के लिए परेशान है, लेकिन कोई नगर पालिका से और प्रशासन के लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। लोग दूर दूर से 10-10 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं। नगर पालिका का दायित्व है और जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, जो कि वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ के लोगों को केवल शादी ब्याहों में और अपने यहाँ आने जाने से फुर्सत नहीं है। नगर पालिका की बात करूँ तो नगर पालिका के लिए ये जो गर्मी आती है उनके लिए उत्सव का कार्यक्रम है, क्योंकि उनको पैसे कमाने का, धन कमाने का एक मौका मिलता है और पानी की समस्या को यथावत बनाए रखते हैं। फर्जी बिल लगते हैं। नगर पालिका में विगत कई समय से लोग अपनी शाखाओं में जमे हैं। हम तो यही मांग करेंगे कि जो शाखाओं में लोग जमे हैं उनको हटाया जाए, नए लोगों को लाया जाए, जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जिससे कि आम जनता को पानी मिल सके। और नगर पालिका में आप देखिए जगह जगह रोड खराब है, नालियाँ साफ नहीं हो रही है, जनता परेशान है। आज कांग्रेस पार्टी नगर पालिका का घेराव कर रही है। आगे भी अगर ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं हुई तो हाईवे पे जाके चक्का जाम करेगी। आज हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने विचार करके जनता को दुखी देख के पीपल चौराहे पे धरना प्रदर्शन रखा है और ब्यावरे की वाटर सप्लाई किया। तो हल जनता, आपका कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 7 है हमारा। उसमें पानी की है ना तराई है, पाइपलाइनें फूटी है, नहीं डली है, वो ना रोड है ना नाली है, कीचड़ से भरपूर है। कितने दिन में नल आते तुम्हारे? 12 रोज में नल आते हैं और उसका कोई टाइम नहीं है। 12 में दे दे, 10 में दे दे, लेकिन 10 के ऊपर ही ऊपर पानी देते हैं यहाँ। कितनी देर चलते हैं नल? 50 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट उनकी इच्छा है। 30 मिनट से तो 35-30 मिनट में देते हैं पानी। और वार्ड की नहीं, 18 ही वार्ड की स्थिति खराब है ब्यावरे के। जब से नई परिषद बैठी है, कांग्रेस का पार्षद हो या जनता पार्टी का पार्षद हो, पब्लिक के हित में किसी ने नहीं बोला। सब चुप्पी करके बैठे हुए हैं। सब अपने ना कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हैं। पब्लिक के किसी को चिंता नहीं है। ब्यावरे की हालत सबसे ख़राब है। प्रशासन से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, एजीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, कि आप ब्यावरे के नगर पालिका पे थोड़ा ध्यान दें। वो पब्लिक परेशान हो रही है, इस पर ध्यान दें। सर, ब्यावरा नगर में पानी की विकट समस्या है, इसको लेके आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहेंगे, ब्यावरा की जनता त्रस्त है। ब्यावरा की जनता
परेशानी भोग रही है। विगत 20 से 22 सालों से भाजपा की नगर पालिका में सरकार बैठी हुई है। आज तक गंभीरता से ब्यावरा भाजपा सरकार या ब्यावरा भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष ने कभी भी गंभीरता से ब्यावरा की सबसे विकट जो करीब 50 सालों से पेयजल समस्या है उसके बारे में कोई भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता ही नहीं समझी। बड़ा दुर्भाग्य ब्यावरा का। ब्यावरा के चारों तरफ पानी ही पानी। पार्वती डैम की तैयारी हो रही है। मोहनपुरा डैम राजगढ़ जिले का सबसे बृहद डैमों में से एक गिनती है। मात्र ब्यावरा से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। इतना पानी सब होने के बाद भी राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर ब्यावरा पानी के लिए त्रस्त। स्थिति यह है कि आज 15 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन हो रहे हैं कि इस भीषण तंग गर्मी में ब्यावरा की जनता किस तरह पानी का अभाव झेल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्यावरा की जनता को और आश्चर्य भी व्यक्त करता हूँ इस बात पे कि ब्यावरा की जनता इतनी सहनशील कि अपने ऊपर हो रहे परेशानियों को देखते हुए भी चुप। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं आज हम कि नगर पालिका पहुँच के नगर पालिका का घेराव करें। मैंने विगत कुछ दिन पहले नगर पालिका सीएमओ साहब को भी एक ज्ञापन दिया था जिसमें कहा भी था कि ब्यावरा की जनता का पानी का काम व्यवस्थित करे, अन्यथा जन आंदोलन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज हम ये एकत्रित हुए हैं। मतलब क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? ये लापरवाही है या फिर संसाधन नहीं है? विशुद्ध लापरवाही, संसाधनों का अभाव। पुराने संसाधनों पे ब्यावरा नगर पालिका टिकी हुई है। सिर्फ और सिर्फ अपना काम, अपनी व्यवस्था, अपनी चीज़ें देखना। ब्यावरा की जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है।